राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सम्मानित श्री पी.एस. वाजपेयी सर एवं अन्य अधिकारीगण श्री सम्मानित श्री एच.एन. तिवारी सर एवं अन्य यहाँ पर उपस्थित मंच पर पदाधिकारीगण एवं यहाँ पर विभिन्न निर्माणियों से आए हुए समस्त कर्मचारीगण एवं अलग अलग पदों पर आसीन सभी जेसे मेंबर एवं अन्य पदाधिकारी गण का मैं सम्मान करता हूं और अभिनंदन करता हूं एवं 1 मई जो मजदूर दिवस है इसकी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग यहाँ पर मजदूर दिवस के बारे में अपने अपने विचार रख रहे हैं और यह दिवस क्यों मनाया जाता है, ये हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इन्हीं हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो भी मजदूर रहे हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया, जीवन भर संघर्ष किया। इन्हीं संघर्षों के कारण ही आज हम लोग सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। अब अगर बात करें जो वर्तमान जो सरकार है उसकी जो भी विचारधारा है वो नहीं चाहती है कि मजदूर का बच्चा विदेश जाके पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े या फिर अच्छे कपड़े पहने। वो नहीं चाहते कि मजदूर जो है गाड़ियों से चले, 4 पहिया गाड़ी चले, 2 पहिया गाड़ी चले। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। किसी न किसी तरह से वो चाहती कि आप की जेब से किस तरह से पैसा काटा जाए। हम लोग को तरह तरह के अधिकार मिले थे, ओवर टाइम मिला था और जाने बहुत सारे अलाउंसेस मिले थे, जो सारे अलाउंसेस इस सरकार ने बंद कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जेब काटने का काम कर रही है। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि जहां भी मजदूरों हक की लड़ाई हो वहां पर हम सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए। मैं एक कहावत के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए कभी भी निमंत्रण नहीं भेजे जाते। हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद ब खुद चले जाते हैं। तो हमें जब भी कभी किसी भी मंच पर किसी भी जगह जब ये लगे कि मजदूरों की बात होने जा रही है तो वहां पर हमें बिना संकोच के जाना चाहिए। और जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और संक्षेप में अपनी बात करें। धन्यवाद संचालक महोदय और मंच पे आसीन सभी IMDW के पदाधिकारी और विभिन्न यूनियनों, विभिन्न विभागों से और विभिन्न निर्माणियों के से आए हुए कर्मचारी और नेतागण यूनियन के। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में शिकागो के एक हेल्प कार्ड के कांड से हुई थी 1896 में, जिसमें मजदूर अपने 8 घंटे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उसी में ही अपने सुरक्षित अधिकारों के सम्मान के प्रति वो आंदोलन कर रहे थे। उसी में ही उनको हिंसा और दमन का सामना करना पड़ा, जिसके उसमें उनको काफ़ी हानि हुई और जो यूनियन के नेता थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई। उसी के शहीद शहादत के उसके हम उनको याद करते हैं और मजदूर दिवस मनाते हैं। और न्यूयॉर्क के कांड में 1890 में एक दिवस उनको मजदूर दिवस घोषित किया गया, जो मजदूर दिवस के नाम से था। और आज की जो सरकार की मंशा है वो सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसकी वजह से आपको प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सरकारी संस्थानों में दिए गए। प्राइवेट जो सेक्टर हो जाएगा उसमें आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग करनी चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो उसमें चमचे दलालों की ज़्यादा सुनवाई होगी। जो चमचे दलाल होंगे उन्हीं को ही प्राइवेट सेक्टर में रखा जाएगा। और आपकी अगर आपने आवाज़ उठाने की भी कोशिश की तो आपको उससे निकाला भी जा सकता है। तो सरकार की मंशा से प्राइवेट करने की है और आप लोग मजदूर हैं। मजदूर अगर कोई भी संघर्ष करता है या हड़ताल करता है या लड़ाई लड़ता है तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी अधिकारी ने लड़ाई लड़ी। अगर किसी अधिकारी ने लड़ाई हुई होती तो वो अधिकार दिवस बनता।
लेकिन मजदूरों ने भी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, इसलिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। और कोई भी यूनियन, अगर एक यूनियन भी मजदूर के हित में लड़ाई लड़ती है तो सभी यूनियनों को आगे आना चाहिए और उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि वो मजदूर हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद। सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित फेडरेशन के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्री जी शर्मा जी और मंचासीन संचालन भी कर रहे हैं हमारे प्रिय भाई शिवनाथ तिवारी जी, फेडरेशन के सचिव हैं, आशुतोष तिवारी जी, फेडरेशन के सचिव, उत्तर प्रदेश इंटर के युवा इंटर के अध्यक्ष, और ऑडियंस में भी हमारे कुछ साथी बैठे हैं, शैलेश पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव फेडरेशन के, वर्किंग कमेटी मेंबर फेडरेशन के भदौरिया जी और सियाराम जी, साथ में सभी यूनियन के हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। साथियों, ये सभा बहुत देर से चल रही है और करीब करीब बहुत ही अच्छे अच्छे विचार वाले यहाँ पर वक्तव्य रखना दिया है। बड़ी खुशी हुई है जान के कि आप लोगों के दिल में उत्साह की और उल्लास की कोई कमी नहीं है इस दिवस को मनाने के लिए, क्योंकि ये इस दिवस के दिन ही उन शहीदों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य शहादत दिया था और गोलियां खाई थी मजदूरों की हितों की रक्षा करने के लिए। शिकागो में 1886 में ये गोलीकांड हुआ था, जो कि पूरे विश्व में बहुत बड़ा तहलका मचा था और सब लोगों ने इसको दुख भरी उससे इस समाचार को सुना। तभी से ये अपने देश में 1926 से निरंतर मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन का भी जन्म 1926 में ही हुआ था, तो एक्ट जिसके तहत लोग सबसे मुख्य बात है कि हम लोगों को ये मजदूर दिवस याद दिलाता है कि मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान दिया। जीवन से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता है और ये उन साथियों ने हमारे अपने जीवन की भी परवाह न करते हुए काम के घंटा घटाने के लिए जो बढ़ा दिया गया था, अनलिमिटेड था, वही कंडीशन आज के दिन आ गई है कि ये जो 4 लेवल कोड बनाया गया है लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है, ये वही बिल्कुल सेम ला के खड़ा कर दिया है। अब धीरे धीरे वो सिचुएशन आ रही है कि हम लोग भी इकट्ठा होकर हो जाए और उन चीजों का विरोध करें जो कि गवर्नमेंट आप कर रही है, तत्कालीन शासकों की तरह, मालिकों की तरह, जो 1886 में जिसका विस्फोट हुआ था और हमारे तमाम साथी बेचारे बलिदान हो गए थे, शहादत हुआ। साथियों, अब आप देखिए कि जो देश आजाद हुआ या उसके पहले भी मजदूरों के हितों के लिए तमाम कानून बनाए गए थे। 34 जो है 44 लेबर कोड बनाए गए थे, उसमें हर एक पेमेंट आप भेजे जाए, ये कंपनसेशन है, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका है, ये सब चीज बनाया गया था। लेकिन उसको घटा के कुल 4 में गवर्नमेंट ने बदल दिया और मालिकों को उस लेवल तक सुविधा दे दिया जिस लेवल तक उनका फायदा हो रहा है, वहां तक उनको अलाउ कर दिया। अब ना नोटिस देने की जरूरत है, 300 तक कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, तो 300 ऐसे रहते हैं और 500 अनऑफिशियल रहते हैं लेबर, उनके रजिस्टर में चढ़ाए नहीं जाते हैं, तो 300 पहुंचने नहीं पाएगा, वो जब चाहेंगे निकाल देंगे, कोई नोटिस देने की जरूरत है। एक ही परिस्थिति में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस डॉक्टर जी संजीव रेड्डी के अध्यक्षता में और अशोक सिंह जी के नेतृत्व में सभी सर्व संगठनों का एक मीटिंग होती है
उसमें ये निर्णय लिया जाता है अब अगला कदम गवर्नमेंट के खिलाफ यदि इन चीज़ों के बारे में क्या होगा, किस तरह से हम लोग मजदूरों के हितों के लिए लड़ाई कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट मीटिंग हमारे अशोक सिंह जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अध्यक्षता करते हैं और डॉक्टर रेड्डी के नेतृत्व में सभी उनके कन्वेनरशिप में सभी देश भर के जितने संघ संगठन हैं, बीएमएस को छोड़ के, बीएमएस पहले बड़ा दबा भरता था कि हम तो मजदूरों के हितों का मसीहा हैं, लेकिन जब समय आया जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त दम भरते थे कि हम मजदूरों के हितों के मसीहा हैं, लेकिन जब समय आया तो आप छोड़ के भाग गए। ये कहना बहुत आसान है कि मजदूरों की सेवा करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके हितों के लिए बलिदान करना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन ये दिखाई कहाँ पड़ता है? जब मौका आता है तो दिखाई पड़ता है। ये दिखाई अब आप ये पिछली गवर्नमेंट थी यूपीए की सरकार, तो 2 दिन की स्ट्राइक हम लोगों ने किया था। मनमोहन सिंह जी ने डॉक्टर रेड्डी को बुलाया कि आओ के बात कर लो। उन्होंने कहा हम अकेले बात नहीं करेंगे, हम सबके साथ बात करेंगे, जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उन लोगों को लेके बात करूंगा। और वो मनाते रहिए, लेकिन स्ट्राइक से डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब नहीं माने और स्ट्राइक 2 दिन की किया गई। प्रेस वाले पहुंच गए मैडम सोनिया गांधी के पास और उनसे कहा कि मैडम व्हाट इज हैपनिंग ये देश में, आपकी INTUC आपकी कांग्रेस की अंग है और दूसरा उनका INTUC का प्रेसिडेंट कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर है, वो स्ट्राइक कर रहा है। तो मैडम सोनिया गांधी ने कहा सो व्हाट, INTUC इज मेंट फॉर दैट। इंटक की स्थापना इसीलिए किया गया था। गांधी जी ने सोचा कि देश आजाद हो रहा है और उम्मीद है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। गांधी जी की सोच थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो इन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कौन आवाज उठाएगा। तो INTUC की स्थापना किया गया। नेहरू जी, गुलजारी लाल नंदा जी, सरदार पटेल जी, ये लोग सब मिलके INTUC की स्थापना किया। तो सोनिया जी ने कहा INTUC की स्थापना इसीलिए हुई। तो ये क्या इसमें कौन सी बात है? INTUC को जाने दो, वर्करों के हितों की आवाज कौन उठाएगा? ये हमारा कैरेक्टर है, हमारी पार्टी का कैरेक्टर है और इंटक का कैरेक्टर है। मैं तो कहता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम इंटक में मेरा जन्म हुआ है। आज वो वर्करों के हितों के लिए बेईमानी तो नहीं करते, हितों के लिए लड़ाई करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग मौका परस्त होते हैं, जहाँ देखा कि उनका फायदा है वहाँ तो लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जहाँ देखा कि ऐसा ना हो कोई जब पेड़ा लग जाए वहाँ छोड़। डॉक्टर रेड्डी को राज्यसभा छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया, उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मैं वर्करों के साथ किया हूँ, वर्करों के साथ मरूंगा। ये ऐसी कंडीशन में तो इस तरह का नेतृत्व होना चाहिए। अशोक सिंह जी बराबर लगे रहते हैं, वहाँ से भेजते हैं कि ये मई दिवस मनाओ, वर्कर का कोई कार्यक्रम हो मनाओ, तो हम तो कहते हैं मेरा गुड लक है। बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर जी संजीव रेड्डी और अशोक सिंह जी की तरह हमें लीडर मिला है कि जिनके नेतृत्व में आज हमारा मन मजबूत है। हर तरह से कोई भी कुर्बानी करने के लिए, कोई भी आंदोलन शुरू करने के लिए INTUC हम लोग उनके नेतृत्व में अपने को बहुत शुक्रगुजार समझते हैं, अपने को एहसानमंद समझते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी आंदोलन करने में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे। कानपुर की INTUC और पूरे हिंदुस्तान की INTUC हमेशा चट्टान की तरह डॉक्टर संजीव रेड्डी और अशोक सिंह जी के आह्वान पर एकजुट होकर खड़ी हो जाती है। इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री पी कुमार बेई जी से जो इंटक के राष्ट्रीय सचिव के निवेदन करूंगा कि वे अपना अच्छी भाषण सुनाएं और साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि इस मीटिंग की कार्यवाही को ही समाप्त करने की वो घोषणा करें। कानपुर नगर इंटक के अध्यक्ष श्री सिद्धनाथ तिवारी जी, INTUC के प्रणेता, जिन्होंने न केवल कानपुर का नाम उत्तर प्रदेश
बल्कि अगर देश में भी आप पूछेंगे तो आज लोग जानते हैं कि कानपुर इंटक एक शक्तिशाली यूनिट है INTUC की। उसके प्रणेता श्री अचल तिवारी जी, एयरफोर्स के नेता GD शर्मा जी, पैराशूट के भदौरिया जी, शशिराज जी, नीरज सिंह जी, बलदेव जी, समीर वाजपेयी जी, श्री सिराजुद्दीन जी, आशुतोष तिवारी जी, गौतम जी, शैलेंद्र पांडे जी, मुंगेश्वरी देवी एडवोकेट, श्री कृपाशंकर सिंह जी, अरविंद द्विवेदी जी, शत्रुघ्न सिंह जी, विजय तिवारी जी, अलीमुद्दीन जी जो हमारी पुलिस यूनियन के हैं, विजय गुप्ता जी डॉक्यूमेंट सेवा से हैं, हमारे KK अवस्थी सीलू जी जो बिजली कर्मचारियों के नेता हैं, और तमाम हमारे उन साथियों का जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, अभिनंदन वंदन करता हूं अपनी ओर से, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक उत्तर प्रदेश की ओर से। मित्रों, बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने 1 मई के बारे में बहुत कुछ बताया। ये जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इसलिए कि हम अपने पूर्वजों की बलिदानों को याद रखें। हमने कितना संघर्ष किया है और हमने क्या पाया है, इसको याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष इस त्योहार को मनाते हैं, मजदूरों के त्योहार के रूप में। मित्रों, अभी हमारे अचल तिवारी जी कह रहे थे, ये लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, काम के घंटे 8 करो, तो सभी यही तो बात थी ना, काम के घंटे 8 करो। लेकिन वर्तमान जो मजदूर विरोधी सरकार है, उसने फिर से कह दिया काम के घंटे 12 करो, कर दिया। आज आप चले जाइए दादा नगर फंड की किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, तो वहां पर 10,000 रुपए मजदूरी, 12 घंटे का। न्यूनतम वेतन का भी अभी हमारे योगी जी ने आज किया है कि हमने घोषणा कर दी न्यूनतम मजदूरी की, लेकिन कहीं पर नहीं है। अभी हमारे भदौरिया जी बता रहे थे, बहुत सारे ठेकेदार हैं जिनको 700 कुछ रुपया मजदूरों को देना चाहिए, लेकिन वो 450 देते हैं। तो ये परंपरा चल रही है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, और उन सबके पीछे कारण एक ओर तो सरकार है और दूसरी ओर हम खुद भी हैं। हमने क्या पर बलिदान छोड़ दिया। अभी हमारा नवयुवक नेता शशिराज सिंह कह रहा था कि इन समारोहों में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज भी हम सोचते हमको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, वो तो हुई वाले बुलाने नहीं। आज मजदूरों की एक एकता यहाँ पर होनी चाहिए। हमारे एक यहाँ से विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे, राजाराम जी, तो हमारी यूनियन ऑफिस में आके बैठते थे तो बोलते थे उस समय टेक्सटाइल यहाँ पर हब था और वो मजदूरों को कोई साधन नहीं देते थे, साइकिल थी या पैदल था, और गंगा पार 80,000 लोगों की मीटिंग हो करती। आज आवश्यकता इस बात की है, भले हमारे और तिवारी जी के समय में ना आवे, लेकिन एक दिन फिर आएगा, क्योंकि जब अत्याचार बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो अत्याचार का मुकाबला करने के लिए कुछ नई शक्तियां पैदा होती हैं, चाहे वो गांधी के रूप में हो, दूसरे रूप में हो, कहीं ना कहीं शक्तियां पैदा होती हैं, तो फिर से वो आएगा। लेकिन आज हमको जो सबसे ज्यादा बड़ी खुशी है कि आज हमने अध्यक्ष जी से कहा था ज्यादा से ज्यादा नवयुवकों को बुलवाइए। हमारे आशुतोष तिवारी दिन भर हमें ये लग रहा है कि कितना ज्यादा काम एक लड़का करता है। हर समय अध्यक्ष जी का आएगा, आपके डिफेंस फाउंडेशन का काम सभी दिन आता रहता है। अभी हमारे बहुत सारे शैलेंद्र पांडे जी हैं, हमारे गौतम जी हैं, नीरज जी हैं, समीर वाजपेयी जी है, नौ शक्ति बैठी हुई है।
और जिस दिन एक क्रांति का झंडा बुला देगी तो फिर से कानपुर में केवल डिफेंस के मजदूरों का राज्य होगा, कानपुर में केवल मजदूरों का राज्य होगा। मैं इन शब्दों को बताना चाहता हूं। हमने बहुत कुछ खोया है। आज पूरे संसद में, पूरे विधानसभा में आपकी आवाज उठाने वाला एक भी मजदूर नेता नहीं पहुंच पाया। आप वोट दे देते हैं धर्म के नाम पर, आप भाव में आकर धार्मिक अनुसरण करके और आप वोट देते हैं, उन लोगों को कर देते हैं। कानपुर में 5 MLA इन तक के होते थे, 5, 10 में से 5 इन तक के होते थे। कानपुर का लोकसभा का वो मजदूर नेता होता था, चाहे वो बनर्जी के रूप में रहा हो, राजाराम शास्त्री के रूप में रहा हो, रामनारायण पाठक के रूप में रहा हो। तमाम हमारे जो नेता हैं यहाँ, वो मजदूरों के बीच से निकल गए, मजबूरी होती थी। हमें याद है सन 1980 में फूलबाग के मैदान में श्रीमती इंदिरा जी आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं तो सोच रही थी मजदूरों के बीच में जा रही हूँ, कितने लोग होंगे, लेकिन ये तो जन सैलाब है। मेरी आंखों देखा है तो वो है जन सैलाब है, मूंगफली रखने की जगह नहीं। आज मजदूर जो हमारा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का, उसमें भर्तियां बंद है, लेकिन 7,500 से ज्यादा फैक्ट्रियां कानपुर में है और लाखों लाख मजदूर हैं। लेकिन हम उनको, एक तो सरकार का दबाव, मालिकों का दबाव, मालिकों से पोषित ये सरकार, क्योंकि सरकार वही कानून बनाती जो मालिक करते हो, क्यों नहीं बनाएगी? जब वो चंदा देंगे, जब वो चंदा देंगे सरकार को, तभी तो उनकी सरकार बन पाएगी। तो वो तो उनके नुमाइंदे हैं। आज जो अडानी चाहेगा वो होगा, अंबानी चाहेगा वो होगा, पूंजीपति जो चाहेंगे वो होगा। पीछे एक आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अगर मेरी बात कहीं पर आपको लग रही हो तो बैठ करके ये छोटे छोटे गुट और मजदूर विरोधी जो ताकतें आपके बीच में आ गई हैं, जिन्होंने सदैव मजदूरों का नुकसान किया है, उनके बहकावे में मजदूर न आवे, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर बहुत सारे आज किला यूनियन के हमारे लोग बैठे हुए हैं। कल मैं एक मरीज को देखने आपके अस्पताल में गया, बड़ा सुंदर अस्पताल, बड़ी अच्छी व्यवस्था, और मरीज केवल 2 थे। इसलिए कि मजदूरों की संख्या घट गई। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अच्छी सुविधा है वहां पर। ये सब कांग्रेस सरकारों ने दी थी। यह आपके परिश्रम से, आपके त्याग और तपस्या के बल पे आपको सुविधाएं मिली थी, और उनका अनुरक्षण करना, उनकी रक्षा करना आपका काम है। आप किसी बहकाव में ना आइए। आज हमारे इतने लोग बैठे हुए हैं, नेत्यों कर लीजिए कि हमको अपनी नीतियों का और सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इनका प्रचार और प्रसार करना है। इन सारे चीजों को जिस दिन आप कर लेंगे, आज ये अगर हो जाए कि कितनी कुर्बानी तुम लोगे, लेकिन हम न्यूनतम मजदूरी जो 26,000 रुपया नोएडा में हुआ, जब क्रांति हुई तो वहां पर मजदूरी बढ़ गई, मुख्यमंत्री को बोलना पड़ गया। यद्यप मुख्यमंत्री जी भी योगी रूप में मजदूरों के दुश्मन है। मैं बिजली कर्मचारियों से ताल्लुक रखता हूं। तमाम सारे हमारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया, 5,000 से ज्यादा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम संविदा पे बहुत दिनों से है, स्थायी प्रकट का कार्य है, हमको स्थायी कर दीजिए। वो नहीं किया, निकाल दिया। जाने कितने ट्रांसफर, उत्पीड़न, और केवल उसके पीछे लक्ष्य एक है कि इस बिजली बोर्ड को, जो आपके पैसे से बना है, जो मजदूरों के रक्त से सिंचित है, सबसे ज्यादा अगर सेना के बाद अगर मजदूर मरता है तो बिजली विभाग में लाइनों से टपक करके मर जाता है, धू धू करके जल जाता है। और उनको, उनकी मांगों के लिए मुख्यमंत्री ने सारे लोगों को शहीद कर दिया। हमारे जो रिटायर्ड है, जिनको राष्ट्रपति का केवल अधिकार है कि पेंशन रोक दी, हमारे भाई साथियों की, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह कर दी, लेकिन हमारा मजदूर डटा हुआ है। कल हमारी रैली है केसा हाउस में, जिन लोगों को समय मिले
हमारे डिफेंस के यहाँ तिवारी जी तो कल वहाँ रहेंगे ही। तमाम सारे लोगों से निवेदन है कि उसमें भी आप पहुंचिए। और 3 तारीख को इंटर का जो स्थापना दिवस है, जिससे हमें गौरवपूर्ण जीवन दिलाए गांधी जी के निर्देश पर आज हम सम्मान के साथ आज लड़ रहे हैं, तो उस संस्था की स्थापना दिवस है। उस अवसर पर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक कार्यक्रम होगा, उसमें तिवारी जी मुख्य अतिथि हैं। तो आप सारे लोगों से निवेदन है कि यशराज सिंह जी की बात को ध्यान में रखते हुए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मजदूर की जहां आवश्यकता कोई कार्यक्रम हो वहां भारी संख्या में आप पहुंचे। मैं आप सारे लोगों का, इतनी देर से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर और बड़े धैर्य से सबका बात कर रहे हैं। मेरी तो आज इच्छा थी कि जितने हमारे नौजवान हैं जो बोल नहीं पाते, ये मंच उनके लिए है, ये मंच उनके लिए है। हम लोग तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जो नहीं बोलते प्रतिभा है। अभी हमारे एक तिवारी जी बोल रहे थे कितना बढ़िया उन्होंने वो किया, वो EF के थे यशराज सिंह। तमाम हमारे लोगों ने बहुत अच्छा भाषण किया, हमारे आशुतोष तिवारी ने। तो इन सारे लोगों की शक्ति को अगर एक जगह एकत्रित कर लें और नौ शक्ति जहां पर, नौ युवकों की शक्ति जहां निकल जाएगी, फिर से एक नई दिशा चल जाएगी, नई दिशा चल जाएगी। मजदूरों को नई ताकत मिलेगी, उद्योगों की नई ताकत मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद तथा आज की मीटिंग की समाप्ति हो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नाउ, @ द्रविड़ भारत हिंदी। एडिटर उमेश्वरी देवी।